स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। और आज हम आपको बताएंगे अनुगमन वेग के बारे में, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने जब आपको शांति काल के बारे में बताया था तो उसमें फॉर्मूला हमने बताया था टाउ बराबर होता है वी अपॉन ए। यहाँ पे डी यहाँ पर ड्रिफ्ट और वी फॉर वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को ही हम अपवाह वेग भी बोल सकते हैं। तो टाउ बराबर हमने निकाला था शांति काल में, तो हमने आपको ये नहीं बताया था कि अनुगमन वेग होता क्या है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अनुगमन वेग होता क्या है। तो इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, इसलिए आप इसको इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं और आपको ये पता होना चाहिए ये होता क्या है। तो चलिए जब बताते हैं ये होता क्या है। यदि किसी चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ दे तो बैटरी के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम वेग दे पाता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। इस नियत व सूक्ष्म वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। हम मान लें कि जैसे हमने एक चालक लिया है और चालक को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, मतलब चालक के जो सिरे हैं उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। और बैटरी से जब हम जोड़ेंगे तो उसके सिरों में क्या उत्पन्न होगा, एक विभवांतर उत्पन्न होगा जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम वेग दे पाता है। मतलब जब विभवांतर उत्पन्न होगा सिरों में तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बहुत कम वेग से, मतलब उसमें जो वेग होगा वो बहुत कम होगा। इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि माध्य मुक्त पथ और शांति काल के बारे में, क्या उसमें क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में दो क्रमागत टक्करें हो रही थी। टक्करें जो हो रही थी तो उसमें जो बीच की दूरी थी वो क्या थी, माध्य मुक्त पथ, और जो टक्करों में जो समय लग रहा था वो उसको क्या कहते थे, शांति काल। तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं, मतलब क्या है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराते थे आपस में, दो क्रमागत टक्करें होती थी, जब वो टकराएंगे तो उसमें ऊर्जा तो होगी नहीं, इसलिए वो अपनी ऊर्जा खो देते हैं। और जब वो ऊर्जा को खो देते हैं तो इस सूक्ष्म और नियत वेग को ही हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। जैसे कि हमने कोई चालक ले लिया और उस चालक को हमने बैटरी के सिरों से जोड़ दिया। अब जब हम उसको बैटरी के सिरों से जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक विभवांतर उत्पन्न होगा। और जब विभवांतर उत्पन्न होगा जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम वेग दे पाता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। ये पहले भी हमने आपको बताया था कि जैसे दो क्रमागत टक्करें होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच, तो जब वो टक्कर होगी तो उसमें ऊर्जा खो देंगे, और जो ऊर्जा खो देंगे इसलिए इस सूक्ष्म और नियत वेग को ही हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी कह सकते हैं। हमने आपको ये बहुत आसान तरीके से बता दिया है, तो आप जो है इसको आसान तरीके से याद भी कर सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।